वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बीपीएससी ट्री क्लास 1 to 5 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है किरण पब्लिकेशन की बुक से, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 2 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक मैथ और रीजनिंग के सवाल दिए गए हैं, जिसका पीडीएफ विद सॉल्यूशन टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य का वर्णन करता है? तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति आदि के संबंध में किसी स्थान पर वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति है। तो दोस्तों यह सभी शब्द वर्णन करता है मौसम का। ऑप्शन नंबर डी। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति आदि के संबंध में वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति को उस स्थान का मौसम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। कथन 1 दिया गया है, प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कथन 2 दिया गया है, संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए यह संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। पौधों, जानवरों या खनिज स्रोतों से प्राप्त रेशों को प्राकृतिक रेशा कहा जाता है। इसका कुछ उदाहरण कपास, रेशम, ऊन आदि है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पीटा जा सकता है और पतली शीट में बदला जा सकता है? तो दोस्तों वह है जस्ता। ऑप्शन नंबर ए। जस्ता को पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है, क्योंकि यह आघातवर्णी होती है। वे पदार्थ जिन्हें पीटकर पतली चादर में बदला जा सकता है आघातवर्णी कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विषाणु से होने वाला रोग है। तो दोस्तों विषाणु से होने वाला रोग है सामान्य सर्दी। ऑप्शन नंबर सी। कॉमन कोल्ड ऊपरी श्वसन पथ का एक वायरल संक्रामक रोग है, जो मुख्य रूप से नाक को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः उष्ण जलवायु होती है, क्योंकि इसकी अवस्थिति के आसपास होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः उष्ण जलवायु होती है, क्योंकि इसकी अवस्थिति होती है भूमध्य रेखा के आसपास। ऑप्शन नंबर डी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भूमध्य रेखा के पास और उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के बीच पृथ्वी के क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समुद्र और महासागरों की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? समुद्र और महासागरों की गहराई को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वह उपकरण का नाम है फैथोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन ए में दिया गया है, कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों के रोग उत्पन्न करते हैं। कारण आर दिया गया है, रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
मनुष्यों की लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? मनुष्य की लार में जो एंजाइम मौजूद होता है वह है एमाइलेज, ऑप्शन नंबर बी। लार में एमाइलेज नामक एंजाइम होता है जो माल्टोज में स्टार्च का जल अपघटन कर देता है। स्टार्च का संपूर्ण पाचन केवल अग्नाशय एमाइलेज की क्रिया से छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क डैश का गठन करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट का गठन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं हर 2 साल में, ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा जो कि उच्च सदन है, एक अस्थायी निकाय है और यह विघटन के अधीन नहीं है। हालांकि हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उन्हें एक निर्वाचित सदस्यों के साथ बदल दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। ए को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। चलिए देखते हैं। अभिकथन ए में दिया गया है, मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। कारण आर दिया गया है, मनुष्य अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुंडो ने, ऑप्शन नंबर सी। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कमान के तहत और 1763 तक बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं, अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गिरनार पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों गिरनार पहाड़ियां स्थित है गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। शहीदी दिवस निम्नलिखित में से किस सिख गुरु से संबंधित है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों शहीदी दिवस संबंधित है गुरु तेग बहादुर से, ऑप्शन नंबर बी। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के बाद मुगल राजा औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर का सिर काट दिया गया था। उनकी शहादत को हर साल 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर की शहीदी दिवस के रूप में याद किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस नदी का उद्गम भारतीय सीमा में नहीं होता है? भारतीय सीमा में नहीं होता है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम, ऑप्शन नंबर बी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है। यह हिमालय के कैलाश पर्वत श्रृंखला में 5300 मीटर की ऊंचाई पर चेमांडुंग ग्लेशियर से निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भूमंडलीय तापवर्धन में कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? तो दोस्तों वह गैस है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न देखते हैं। कपड़े धोने वाले सोडा का साधारण नाम क्या है? कपड़े धोने वाले सोडा का साधारण नाम है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी। धोने के सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट तथा इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। अगला प्रश्न देखते हैं। फल एक परिपक्व डैश है। तो दोस्तों फल एक परिपक्व अंडाशय है, ऑप्शन नंबर डी। पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय एक फल के रूप में विकसित होता है और फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। फल पका हुआ भाग जो कि अंडाशय होता है बीजांड से विकसित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है?
बांदीपुर अभयारण्य स्थित है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन किसके विरुद्ध में शुरू किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोलेट एक्ट के खिलाफ में। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। चलिए देखते हैं। अभिकथन ए है, बलुई मृदा सुवातित होती है, कारण दिया गया है बलुई मृदा में कण छोटे होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। आर गलत है इसलिए कि बलुई मृदा के कण छोटे होते हैं, जो कि गलत दिया गया है। बलुई मृदा के कण बड़े होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर डी। टिहरी बांध के बाद भाखड़ा बांध भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। भाखड़ा बांध विश्व का सबसे ऊंचा सीधा गुरुत्वाकर्षण बांध भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, टेलीग्राफ तार का आविष्कार किसने किया था? टेलीग्राफ तार का आविष्कार किया था सेमुअस मोर्स ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इसने स्वराज के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए विदेशी भ्रमण किया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला। तो दोस्तों वह थी मैडम भिकाजी कामा, ऑप्शन नंबर ए। वंदे मातरम एक भारतीय राष्ट्रपति प्रकाशन था जिसकी स्थापना मैडम भिकाजी कामा ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? फ्रंटियर गांधी कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को, ऑप्शन नंबर डी। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। उन्हें खुदाई खिदमतगार नामक एक लोकप्रिय आंदोलन का आयोजन किया जिसे लाल शटर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था? तो दोस्तों वह अधिवेशन था अधिवेशन 1896 का। वंदे मातरम गीत का रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी। इसे पहली बार 1896 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां यह होती है। हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां होती है हृदय की मांसपेशियां, ऑप्शन नंबर बी। सबसे कठिन काम करने वाली मांसपेशियां हृदय है। यह प्रत्येक धड़कन पर 2 अंश रक्त पंप करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। कथन 1 दिया गया है, दस्त एक घातक बीमारी नहीं है। कथन 2 दिया गया है, दस्त के कारण शरीर में जल एवं लवण की क्षति हो जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है। तो दस्त एक घातक बीमारी नहीं है जो कि गलत दिया गया है, और कथन 2 में है दस्त के कारण शरीर से जल एवं लवण की क्षति हो जाती है, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? वायुमंडल में सबसे अधिक गैस है नाइट्रोजन, जिसका परसेंट है 78%। अगला प्रश्न है, किस दुर्घटना में कल्पना चावला की मौत हुई थी? तो दोस्तों वह दुर्घटना थी कोलंबिया दुर्घटना, ऑप्शन नंबर बी। कल्पना चावला की मृत्यु 2003 में स्पेस शटल कोलंबिया दुर्घटना में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मेघालय का मासिनराम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
मानचित्र तथा ग्लोब में एक दूसरे को काटती रेखाओं को क्या कहा जाता है? मानचित्र तथा ग्लोब में एक दूसरे को काटती रेखाओं को कहा जाता है भौगोलिक ग्रिड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाओं को। अगला प्रश्न है, मादा एनेफ्रीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? मादा एनेफ्रीज मच्छर के काटने से मलेरिया होती है, ऑप्शन नंबर ए। मादा एनेफ्रीज मच्छर के काटने से मलेरिया बीमारी होती है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 5वीं शताब्दी में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था कुमारगुप्त के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार की कौन सी पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है? तो दोस्तों वह है श्रीमती निरुपमा अग्रवाल, ऑप्शन नंबर ए। बिहार की श्रीमती निरुपमा अग्रवाल नामक पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली वह बिहार की प्रथम महिला है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गैंगटोक से नाथुला कितनी दूरी पर अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 54 किलोमीटर में। सिक्किम भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। गंगटोक से नाथुला की दूरी 54 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, सिंचाई के परंपरागत साधन कौन कौन से हैं? सिंचाई के परंपरागत साधन हो जाएगा नदियाँ, तालाब तथा कुआं। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस जानवर का संरक्षण किया जाता है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से जिस जानवर का संरक्षण किया जाता है वह जानवर है बाघ। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, मच्छर मनुष्यों को कैसे ढूंढ लेते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनुष्यों के शरीर के गंध से। अगला प्रश्न देखते हैं, पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी धर्मपाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को क्या कहा जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को कहा जाता है बड़खान, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिस स्थान पर रेल लाइन 2 से अधिक दिशाओं की ओर जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है जंक्शन, ऑप्शन नंबर डी। जिस स्थान पर रेल लाइन 2 से अधिक दिशाओं की ओर जाती है उसे जंक्शन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 या उससे अधिक नदियों के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है? 2 या उससे अधिक नदियों के मिलन स्थल को कहा जाता है कॉन्फ्लुएंस, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संगम। 2 या 2 से अधिक नदियों के मिलन स्थल को कॉन्फ्लुएंस यानी कि संगम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है मुंबई को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोग रोगी व्यक्ति से किसी भी माध्यम के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही दिया गया है। मलेरिया, टाइफाइड, चेचक एवं इन्फ्लुएंजा संक्रामक रोग के उदाहरण है। संक्रामक रोग एक दूसरे के संपर्क में आने से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर 14 से 15 साल की आयु के बाद अपने झुंड को छोड़कर अकेले रहने लगता है?
तो दोस्तों वह जानवर है हाथी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। चंपारण सत्याग्रह 1917 अनिवार्य नील की खेती के विरोध में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न है, ऊंचाई के साथ डैश की भाग कम होती जाती है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन की। अगला प्रश्न देखते हैं, जाड़ों में उगाई जाने वाली फसल को कहा जाता है। जाड़ों में उगाई जाने वाली फसल को कहा जाता है रबी फसल, ऑप्शन नंबर ए। रबी फसल के उदाहरण हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है पंबन चैनल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक चक्रवात को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जापान में इसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों जापान में इसे कहते हैं टाइफून, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बिजली की क्षमता वाली लोहे की छड़ पर इनमें से किसका लेप किया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जस्ता का। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है। ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है पंजाब में, ऑप्शन नंबर बी। भारत का ग्रामीण ओलंपिक्स प्रति वर्ष जनवरी और फरवरी के बीच लुधियाना पंजाब के पास आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बैरोमीटर डैश मापता है। तो दोस्तों बैरोमीटर मापता है वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षक दिवस डैश तारीख को मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को और वर्ल्ड शिक्षक डे मनाते हैं 5 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कितने जिले हैं। तो दोस्तों बिहार में जिले हैं टोटल 38। बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार का 38वां जिला अरवल है। जिला के प्रमुख जिला अधिकारी यानी कि डीएम कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी के कारण होने वाले रोग को कहते हैं। एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग को कहते हैं अभावजन्य रोग, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, गर्म करने पर ठोस के द्रव की बदलने की क्रिया क्या कहलाती है। गर्म करने पर ठोस के द्रव के बदलने की क्रिया कहलाती है गलना, ऑप्शन नंबर ए। ठोस पदार्थ को गर्म करने पर द्रव में बदलने की क्रिया को गलन कहते हैं। द्रव को गर्म करने पर गैस में बदलने की क्रिया को वाष्पन या वाष्पीकरण कहते हैं। गैस को ठंडा करने पर द्रव में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। द्रव को ठंडा करने पर ठोस में बदलने की क्रिया को जमना कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा एक पानी का गुण नहीं है। तो दोस्तों पानी का गुण नहीं है ऑप्शन नंबर डी। इसमें कोई भी चीज़ घुल नहीं सकती, जो कि गलत दिया गया है। बाकी पानी के तीनों गुण सही दिए गए हैं। यह रंगीन होता है, यह गंधहीन होता है तथा यह स्वादहीन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोल्हुआ बिहार की प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक कहाँ पर है। कोल्हुआ की प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है अशोक स्तंभ में, ऑप्शन नंबर ए। कोल्हुआ स्तूप या कोल्हुआ अशोक स्तंभ बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने बलुआ पत्थर से करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। ए को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन ए दिया गया है, पेड़ पौधों को ज़्यादातर पानी बारिश से मिलती है। कारण आर दिया गया है, बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बीजों में अंकुरण के लिए इनमें से किसकी जरूरत नहीं होती है? तो दोस्तों किसकी जरूरत नहीं होती है? तो अंधेरा की, ऑप्शन नंबर डी। बीजों के अंकुरण के लिए अंधेरे की आवश्यकता नहीं होती है। बीजों के अंकुरण के लिए पानी, हवा एवं प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष में विभिन्न वस्तुओं तथा तारा, चंद्रमा, ग्रह आदि का अध्ययन करते हैं वे कहलाते हैं? तो दोस्तों वह कहलाते हैं खगोलविद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों को केवल डैश से देखा जा सकता है? सूक्ष्म जीवों को केवल देखा जा सकता है सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जंतु जिसके शरीर पर कठोर कवच होता है तथा अधिकांशतः पानी पर रहता है? तो दोस्तों वह है कछुआ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, दूरी को मापने की इकाई डैश है? दूरी की मापने की इकाई है किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। दूरी को मापने की इकाई किलोमीटर है। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। किलोवाट से विद्युत ऊर्जा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, डायरिया का प्राथमिक उपचार है? डायरिया का प्राथमिक उपचार है ORS का घोल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से असत कथन को चुनें। तो दोस्तों इसमें असत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूते बाहर उतार कर ही घर में आना यह हर घर का रिवाज है। दोस्तों यह गलत दिया गया है। परिवार को प्रथम पाठशाला कहा जाता है। एक परिवार के सदस्य एक परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। एक परिवार यह तय करता है कि कौन इसमें सदस्य के रूप में शामिल हो सकता है और कौन नहीं रह सकता है। कुछ जानवर जैसे कुत्ते या बिल्ली भी हमारे साथ हमारे घरों में रहते हैं। हालांकि कुछ जानवर हमारी अनुमति के बिना भी हमारे घर में रहते हैं। हमारे घर में बिन बुलाए जानवर मकड़ी, कॉकरोच, चूहे, छिपकली आदि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी है? तो दोस्तों बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय पशु बैल है। राजकीय फूल गेंदा है। राजकीय मछली है मांगुर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बिहार का जिला नहीं है? बिहार का जिला नहीं है बलिया, जो कि यूपी का जिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, असत कथन का चयन करें। तो दोस्तों इसमें असत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एटमोस का अर्थ है परमाणु, जो कि गलत दिया गया है। एटमोस का अर्थ होता है वाष्प, बाकी तीनों सही दिए गए हैं। बायोस का अर्थ जीवन है, बायोम होगा। और ह्यूडर का अर्थ है जल, लिथोस का अर्थ है चट्टान। अगला प्रश्न देखते हैं, अत्यधिक ऊंचाई पर पर्वतारोहियों को किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का, यानी कि बारिश का, आंधी तूफान का, अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी का। अगला प्रश्न है, सिक्किम राज्य की मुख्य नदी कौन सी है? तो दोस्तों सिक्किम राज्य की मुख्य नदी है तीस्ता नदी, ऑप्शन नंबर सी। सिक्किम की मुख्य नदी तीस्ता है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन महासागरों के संदर्भ में सही है? चलिए देखते हैं जो सही है। तो दोस्तों इसमें सही हो जाएगा ए और सी। यह महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तरंगीय ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की तीन मुख्य गतियां हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। शेरशाह का मकबरा किस शहर में है? शेरशाह का मकबरा है सासाराम में, ऑप्शन नंबर डी। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। उनका जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में हुई थी। शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम यानी कि रोहतास जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर कुकर की दीवारें किस रंग की होती है? सौर कुकर की दीवारें होती है काले रंग की, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्री मार्ग से विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? समुद्र मार्ग से विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति था मैगलन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें, पुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों इसमें सही हो जाएगा केवल सी और डी। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। बड़े देश जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है, जो कि सही बोला गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सी और डी केवल सही है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों काकोलत जलप्रपात स्थित है बिहार के नवादा जिले में, ऑप्शन नंबर ए। काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। पहाड़ के समीप होने के कारण यह एक पर्यटन स्थल है। थैंक यू।